तो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल दृष्टि क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक है गुणक यानी मल्टीपल एंड फैक्टर यानी गुणनखंड। तो इनसे हम पढ़ने वाले नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना, यानी कि अगर कोई संख्या या कोई नंबर हमें दे रखा है तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने होते हैं, उसके गुणनखंड कितने होते हैं, ये आज हम इस क्लास में सीखने वाले हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं इसको समझाता हूँ, आपको स्टार्ट करता हूँ। गुणक मल्टीपल मल्टीपल क्या होते हैं? मैं बोलता हूं कि आप दो के प्रथम 5 मल्टीपल लिखो। प्रथम 5 मल्टीपल मल्टीपल लिखो तो फिर क्या होंगे? आप 5 1 से स्टार्ट कर दोगे। 2 का पहला मल्टीपल क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 2। 2 का दूसरा मल्टीपल क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 4। 2 का तीसरा मल्टीपल क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 6। ऐसे चौथा कौन सा होगा? 8। ऐसी पांचवा कौन सा होगा? 10। इसी तरीके से संख्याएं हमारी बढ़ती जाएंगी। कहने का मतलब अगर 2 के मुझे n मल्टीपल निकालने हैं, 2 के अगर मुझे n मल्टीपल निकालने हैं तो इसका मतलब है कि मैं उसे इस फॉर्म में लिख सकता हूं, 2 मल्टीप्लाई n। यहां n क्या है मेरी? यहां n है नेचुरल नंबर। कोई भी प्राकृतिक संख्या मेरी यहाँ पे हो सकती है। अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूंगा तो 2 का मल्टीप्लाई 1 यानी कि 2 आ जाएगा। अगर n की वैल्यू मैं 2 रखूंगा तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से तो मेरा कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं 3 रखूंगा तो 6 आ जाएगा, 4 रखूंगा तो 8 आ जाएगा, 5 रखूंगा तो 10 आ जाएगा। इसी तरीके से ये संख्याएं मेरी आगे चलती जाएंगी। कहने का मतलब मेरी जहां तक n संख्याएं जाती हैं उतने ही मेरे 2 के प्रथम मल्टीपल हो जाएंगे। तो मल्टीपल की संख्या अगर मैं बोलूं कि सब 2 का सबसे बड़ा मल्टीपल क्या होगा तो मैं डिसाइड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि n नेचुरल जो नंबर होते हैं वो कहां तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। तो मल्टीपल भी कहां तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे। तो यहां पे मैं किसी भी संख्या के मल्टीपल का डिसाइड नहीं कर सकता कि कितने मल्टीपल मैक्सिमम होते हैं। अगर किसी भी संख्या के मल्टीपल के बारे में पूछा जाए तो हमेशा आंसर होगा अनंत। उसके मल्टीपल होते हैं वो अनंत होते हैं, ठीक है। और अगर ऐसे पूछा जाए कि प्रथम 10 मल्टीपल क्या होंगे, प्रथम 15 मल्टीपल क्या होंगे, प्रथम 100 मल्टीपल क्या होंगे, तो बारी से 1 से स्टार्ट करके संख्या में गुणा करते हुए हमें चलते जाना है। 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2, 2 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाना है। ऐसे ही कोई भी संख्या ले लो, ऐसी कोई भी संख्या ले लो। मान के चलो मैंने कॉमन संख्या ले लेता हूं के प्रथम n मल्टीपल लिखो तो क्या कर देना है? 2 की जगह पे हमें के को लगा देना है। के में मल्टीप्लाई करते चलो, 1 के, 2 के, 3 के, 4 के, 6 के, 8 के, इस तरीके से मेरे मल्टीपल बनते चले जाएंगे। जैसे एक और एग्जांपल से मैं इसको समझाता हूं, मान के चलो मैंने पूछा आपसे 7 के प्रथम 8 मल्टीपल लिखो। तो 7 के प्रथम 8 मल्टीपल क्या होंगे? 7 का मल्टीप्लाई 8 लिखने हैं तो 7 में पहले हम कितने का गुणा करेंगे? 1 का गुणा करेंगे। तो 7 एकम 7। दूसरा कितना होगा? 7 दूनी 14। तीसरा कितना होगा? 7 या 21। कहने का मतलब अगर मैं ऐसे देखूं तो ये तो टेबल बनता चला जा रहा है, 7 का टेबल बनता चला जा रहा है। तो 7 या 21, 7 चौके 28, 7 पंजा 35, 7 छंगे 42, 7 7 49, 7 8 56। तो 7 के प्रथम 8 मल्टीपल मेरे कितने होंगे? 56 तक जो 7 का टेबल है उसे ही पढ़ लो, वही मेरे 7 के मल्टीपल होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं कहूंगी 7 के प्रथम n मल्टीपल कितने होंगे तो कितने होंगे? ऐसे करते चलिए और 7 का मल्टीप्लाई कर दो n से, 7 का मल्टीप्लाई n से कर दो तो यही मेरे मल्टीपल होंगे। कहने का मतलब हमारे किसी भी संख्या के मल्टीपल कितने होते हैं? अनंत होते हैं। किसी भी संख्या के मल्टीपल कितने होते हैं? अनंत होते हैं। अब आते हैं हम फैक्टर्स पे, यानी कि गुणनखंड। गुणनखंड क्या होते हैं? गुणनखंड का मैंने मतलब आपको समझाया था जब मैं संख्याएं पढ़ा रहा था। संख्याओं में जब भाज्य और अभाज्य संख्याएं पढ़ाई जा रही थी उस टाइम पे आपने ध्यान दिया होगा, मैंने भाज्य की परिभाषा बताई थी जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो। ऐसी संख्या जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो मेरी भाज्य संख्याएं थी। और जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, स्वयं और एक, वो मेरी होती है अभाज्य संख्या। तो यहां पर मेरा वर्ड आया था गुणनखंड।
गुणनखंड का मतलब है कि कोई संख्या कितनी संख्याओं से डिवाइड हो रही है, वो उसके गुणनखंड होते हैं। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मान के चलो मैंने ले लिया 2, मान के चलो मैंने ले लिया कितना 2। अब 2 को मैं देखूं किस किस संख्या से डिवाइड होती है। एक तो 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 से तो हर एक नंबर डिवाइड होता है, और फिर किससे डिवाइड होगी, 2 से डिवाइड होगी, फिर किससे डिवाइड होगी, 2 से। तो इस तरीके से मेरे 2 के कितने गुणनखंड हुए, एक ये रहा, एक ये रहा। 2 के कितने गुणनखंड हुए, 2 फैक्टर इसके 2 के हुए। अब मैं चलता हूं आगे, जैसे मैंने 4 को लिया, 4 को लिया तो 4 के कितने गुणनखंड होंगे, 4 के कितने गुणनखंड होंगे, 4 में देखो एक का भाग जाता है, एक का तो हर एक में डिवाइड जाता है, और स्वयं का सेल्फ का भी हर एक में जाता है। इसके अलावा और किसका जा रहा है, 2 का जाता है इसमें, और किसका जाता है, 2 का। तो 4 के कितने गुणनखंड हुए, 3 गुणनखंड मेरे 4 के हुए। और आगे चलते हैं, जैसे मैंने 6 को लिया, जैसे मैंने 6 को लिया तो 6 के कितने गुणनखंड होते हैं, एक तो होता ही है और 6 होता ही है, और 2 का डिवाइड भी इसमें चला जाता है, 3 का डिवाइड भी इसमें चला जाता है। तो नंबर ऑफ फैक्टर इसके कितने हुए, 4। नंबर ऑफ फैक्टर इसके कितने हुए, 4। और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं मान के चलो मैंने ले लिया एग्जांपल में इस बार 12 को, मैंने मान के चलो मैंने कितना ले लिया, 12 ले लिया। तो 12 के कितने फैक्टर बनेंगे, 12 के फैक्टर देखने के लिए क्या करते हैं, देखो नंबर ऑफ फैक्टर्स के कितने होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, यानी कि गुणनखंडों की संख्या इसमें कितनी होगी। तो देखो एक का डिवाइड तो इसमें जाता ही है, और किसका डिवाइड जाता है, 12 का डिवाइड इसमें जाता है, एक का और स्वयं का, सेल्फ का, तो हर एक संख्या में डिवाइड जाता ही है। अगर इस चीज को मैं ध्यान से देखूं तो कहने का मतलब ये होगा कि हर एक संख्या के कम से कम 2 फैक्टर तो होते ही होते हैं, सिवाय एक को छोड़कर के। क्यों क्यों क्योंकि एक तो खुद ही एक है, और वो एक भी एक है, सेल्फ भी एक है, और वैसे भी एक है। तो इस वजह से इसका फैक्टर ओनली एक रह जाता है, ये मेरा अपवाद में आ जाता है। ठीक है, तो ओनली एक ऐसी संख्या है जिसका केवल एक ही फैक्टर होता है। इसके अलावा जितनी भी संख्या है उनके कम से कम 2 फैक्टर तो होते ही होते हैं। अब आते हैं, हम 12 की बात कर रहे थे, तो 12 में देखो एक के अलावा फिर 2 का डिवाइड चला जाता है, 2 को लिख लो, 2 के बाद 3 का भी इसमें डिवाइड जाता है, 3 के बाद 4 का भी इसमें डिवाइड जाता है, 4 के बाद 6 का भी इसमें डिवाइड जाता है। हाफ तक पहुंच गए, और हाफ करने के बाद में फिर तो सीधा जो स्वयं है, सेल्फ है, उसी का डिवाइड उसमें जाएगा। हमें सिर्फ हाफ तक पहुंचना है, आधे तक पहुंचना है। हमें पता चल गया 12 का आधा 6 हो गया, 6 के बाद तो सीधा फिर स्वयं पर ही पहुंच जाएगा, सेल्फ पर ही पहुंच जाएगा, जो वो संख्या है उसी का डिवाइड सीधा उसमें जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर कितने हुए, 1 2 3 4 5 और 6। नंबर ऑफ फैक्टर कितने हुए बच्चों, 6। इस तरीके से मेरे इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर 6 हुए। अब इस तरीके से हम इन नंबर ऑफ फैक्टर को सीखते चलते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान के चलो मैंने लिया 14, मान के चलो मैंने लिया 14 में अब मैं देखता हूं कि नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे। नंबर ऑफ फैक्टर इसके कितने होंगे, तो देखो 1 का डिवाइड तो इसमें जाता ही जाता है, 14 का डिवाइड इसमें जाएगा ही। ठीक है, फिर 2 का भी डिवाइड इसमें चला जाता है, फिर 4 का नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, तो किसका जाएगा, 7 का डिवाइड इसमें चला जाता है। आधे तक पहुंच गए, आधे के बाद तो फिर सीधा वो स्वयं तक ही जाएगा। आधे जैसे हम इसके आधे पे आ जाए, हाफ पे आ जाए, तो आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि आधे के बाद तो फिर सीधा सेल्फ में ही डिवाइड जाएगा। तो इस तरीके से इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने हुए, 1 2 3 4। इस तरीके से इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने हुए, 4 इस क्वेश्चन के नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएंगे। अब और देखते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान के चलो मैंने ले लिया 21 के नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो गुणनखंडों की संख्या अगर मैं निकालूं तो देखो एक तो इसमें 1 का डिवाइड जाएगा ही जाएगा, 21 का डिवाइड इसमें जाएगा ही जाएगा, और 2 और 1 3, यानी 3 का भी डिवाइड चला जाएगा। 3 के बाद 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का डिवाइड इसमें चला जाएगा। 7 के बाद और किसी का चला जाएगा डिवाइड, 7 के बाद 8 को देखो, 9 को देखो, 10 को देखो, 11 को देखो, 11 आप तक पहुंच गए। अब 11 से तो ऊपर निकल गया, 10 से तो ऊपर ही निकल गया, तो फिर और किसी का डिवाइड इसमें नहीं जाएगा। तो कितने नंबर ऑफ फैक्टर हुए, 1 3 7 21। नंबर ऑफ फैक्टर कितने हुए, 4। नंबर ऑफ फैक्टर कितने हुए,
4। तो यहां से हमारी ये चीज समझ में आई कि गुणनखंड क्या होते हैं। गुणनखंड वो संख्याएं होती हैं, किसी भी नंबर की गुणनखंड वो संख्याएं होती हैं जो उस संख्या को पूरी तरीके से डिवाइड करते हैं। जिसमें कि एक पॉइंट याद रखने वाला ये है कि हर एक संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड तो होते हैं। ओनली किसको छोड़ करके? ओनली एक को छोड़ करके। एक को छोड़ करके किसी भी संख्या के 2 फैक्टर तो होते ही होते हैं। चलिए आगे और कुछ सीखते हैं। मान के चलो मैंने लिखा 25 को मैंने ले लिया और 25 को मुझे नंबर ऑफ फैक्टर निकालने। तो नंबर ऑफ फैक्टर 25 के कैसे निकलेंगे? मान इसमें 1 का डिवाइड तो जाएगा और 25 का तो इसमें चला ही जाएगा। उसके बाद किसका जाएगा? 5 का जाएगा। और किसका जाएगा? 5 का जाएगा। और किसी संख्या का डिवाइड चला जाएगा, 10 तक जाएगा नहीं। और 12 के बाद इसका आधा हो जाएगा, तो फिर और किसी का डिवाइड इसमें जाएगा नहीं। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने हुए? इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने हुए? इसके नंबर ऑफ फैक्टर हुए 3। इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने हुए? 3। 25 के बाद मैं लेता हूं एक और एग्जांपल 16 का। एक और एग्जांपल ले लेता हूं 16 का। 16 के अगर मैं नंबर ऑफ फैक्टर देखूं तो कितने होंगे? 1 का डिवाइड तो इसमें चला जाएगा, 16 का डिवाइड इसमें चला जाएगा, 2 का भी चला जाएगा इसमें, 4 का भी इसमें चला जाएगा, फिर किसका चला जाएगा? 8 का इसमें चला जाएगा। हाफ तक पहुंच गए, हाफ के बाद तो सीधा वही संख्या आ जाएगी। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने हुए? 1 2 3 4 5। इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने हुए? 5। इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने हुए? 5। अब देखो एक चीज इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, अगर मैं 25 को देखूं, 16 को देखूं, या फिर इसके जैसे और बहुत सारे एग्जांपल जैसे 4 को देखूं, तो ये सारी जो संख्याएं हैं मैं जिनके नेम ले रहा हूं वो मेरी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। कैसी हैं? पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्याएं। पूर्ण वर्ग संख्याएं। पूर्ण वर्ग संख्या के जैसे मैंने फैक्टर निकाले हैं, तो देखो इनकी संख्या कितनी आई है? 3 आई है, 5 आई है। ऐसे मैं 4 का निकालूं तो 4 के भी देखो कितने आएंगे? 1 2 4। इसके फैक्टर कितने आए? 3 आए। अगर मैं इन सबको देखूं तो देखो ये सारी कैसी हैं? विषम संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं? विषम संख्याएं। और बाकी मैंने अदर फैक्टर निकाले जो पूर्ण वर्ग नहीं थी। जैसे कि मैंने 21 का निकाला था। तो कितना था? 1 3 7 और 21। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने आए थे? 4 आए थे। यानी मेरी ये कैसी आई थी? सम संख्या आई थी। तो कहने का मतलब यहां से मेरे 2 पॉइंट ये बनते हैं, कि अगर कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या, उसके गुणनखंडों की संख्या विषम संख्या होगी। अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके गुणनखंडों की संख्या विषम संख्या होगी। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो उसकी कैसी हो सकती है? सम संख्या होगी। कि नंबर ऑफ फैक्टर हम बाय ट्रिक शॉर्ट तरीके से किस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, उसको सिंपल तरीके से और शॉर्ट तरीके से उसके गुणनखंड निकालने की आपको बताता हूं कि किस तरीके से निकालते हैं। जैसे मान के चलो मैंने एग्जांपल लिया 12 के नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे? अगर मैं 12 को देखूं तो 1 का डिवाइड चला जाएगा, 12 का डिवाइड इसमें चला जाएगा, 3 का डिवाइड इसमें चला जाएगा, 2 का डिवाइड इसमें चला जाएगा, 4 का डिवाइड इसमें चला जाएगा और 6 का डिवाइड चला जाएगा। इस तरीके से इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ फैक्टर्स के कितने हुए? 6। नंबर ऑफ फैक्टर्स के कितने हुए? 6। इस तरीके से तो हम निकाल सकते हैं। पर मान के चलो यहाँ पे अगर बड़ी संख्या आ जाए कोई, तो फिर क्या होगा? फिर हम किस तरीके से निकालेंगे? तो उसके लिए हम सीख लेते हैं शॉर्ट तरीका। देखो अब मैं 12 को लेता हूँ। अब मैंने लिया 12 को अगर मैं देखूं तो देखो किस तरीके से इसके अगर मैं फैक्टर करूं तो 2 छिक्के 12, 2 से 3 बार, 3 से 1 बार, 3 से 1 बार। तो इसके मुझे करने हैं अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहला मेरा पॉइंट क्या रहेगा? अगर मुझे नंबर ऑफ फैक्टर 12 के निकालने हैं तो मुझे उसके करने हैं अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? ऐसे गुणनखंड करने हैं जिसमें कि हमारी नीचे जो संख्याएं रहे हैं वो हमारी कैसी में रहे?
प्राइम नंबर्स में रहे। देखो 2 कैसा है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, नीचे 3 है, ये भी कैसी हमारी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। इस तरीके से जो हमारी आधार में जो संख्याएं हों, पावर से मतलब नहीं है, आधार में जो संख्या है वो हमारी सारी प्राइम नंबर होनी चाहिए। इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसके हमें नंबर ऑफ फैक्टर निकालने, तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, सबसे फर्स्ट स्टेप था कि जो भी संख्या दे रखी है उसका हमें करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले हमें करना है प्राइम फैक्टराइजेशन, ये हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट रहेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, पावर के फॉर्म में हमने संख्याओं को लिख लिया। सेकंड पॉइंट हमारा क्या रहेगा, सेकंड पॉइंट हमारा रहेगा कि जो जैसे 2 है, 2 की घात कितनी है 2, और यहाँ पे 3 की घात कितनी है 1, तो हमें इन संख्याओं को ना देख करके हमें क्या देखना है, ऊपर देखना है। कितना देखना है, पावर में देखना है। 2 की घात, तो इसको क्या करना है, यहाँ पे 2 में +1 करके, +1 करके नीचे लिख लो, 2 और 1 3। इस तरीके से ये दूसरी संख्या है, उसके में क्या करना है, जितनी पावर लगी उसमें +1 करके नीचे लिख लो, और दोनों को लिख दो मल्टीप्लाई में। 2 कितना हो जाएगा, 1 और 1 2, तो यहाँ से कितने आ जाएंगे, 3 दूनी 6। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। देखो ऊपर यहाँ पे आप वैसे निकाले तो कितने आए थे हमारे नंबर ऑफ फैक्टर, 6 आए थे, और इस तरीके से निकाले तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने आए हैं, 6 आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सेकंड नंबर पे जिसकी जितनी पावर दे रखी है उसमें +1 के नीचे मल्टीप्लाई में हमें लिखते जाना। जितने आधार दे रखे हैं हमें सबकी पावर में +1 करके हमें नीचे लिखना है और सबका मल्टीप्लाई कर देना है। जो होगा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और एग्जांपल से मैं इसे समझाता हूं। जैसे कि मान के चलो मैंने लिया 18, जैसे कि मान के चलो मैंने लिया 18, मैंने कितना लिया 18 लिया, तो 18 के अगर मैं फैक्टर देखूं तो कैसे होंगे, 2 9 से चला जाएगा, और 9 कितने चला जाएगा, 3 3 3 और 3 1। ठीक है, इस तरीके से इसके हो जाएंगे। तो 2 कितना है यहाँ पे, 2 की पावर 1 है, मल्टीप्लाई 3 कितनी है यहाँ पे 2 है, तो 3 की पावर 2 हो जाएगी। तो मुझे क्या करना है, ये तो हो गया मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन, फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप मेरा क्या था, सेकंड स्टेप में पावर में +1 करके नीचे लिख दो मल्टीप्लाई में। तो 2 की पावर कितनी 1, तो 1 और 1 कितनी हो जाएगी 2, मल्टीप्लाई, इस 2 को से कोई मतलब नहीं है, कितनी हो गई 2। फिर 3 की पावर कितनी है 2, तो इसका क्या करना है, +1 करके नीचे लिख दो, कितनी हो जाएगी 3। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेरे फैक्टर मेरे कितने आ जाएंगे, 3 दूनी 6 मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 1728 में गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, 1728 को फैक्टराइजेशन में तोड़ना है, इसके प्राइम फैक्टर मुझे करना है। अगर 1728 को मैं देखूं, अगर 1728 को देखूं तो देखो ये होता है 12 का क्यूब। क्या होता है 1728, 12 का क्यूब होता है। और 12 का मुझे पता है 12 कैसे बना है, 4 मल्टीप्लाई 3 के मल्टीप्लाई से बना है, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, अब मैं घात के नियम से पावर को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करूं तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको भी पहले यहाँ पे अरेंज कर लेता हूँ, ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 3, और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, अब पावर को कर देते हैं अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट। तो 2 की पावर यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2 का मल्टीप्लाई 3 से, 2 तिया 6, मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई 1 से, तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 3। अब मुझे निकालने इसके क्या, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। तो गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन में टूट गया, प्राइम फैक्टराइजेशन में जैसे ही ब्रेक हो जाए तो फिर पावर में +1 करके, दोनों की पावर में +1 करके दोनों का कर देना है मल्टीप्लाई। 6 और 1 7, मल्टीप्लाई 3 और 1 4, तो कितना हो जाएगा 7 चौके 28, अर्थात 1728 में गुणनखंडों की संख्या हमारी कितनी होगी 28। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है 1420 में गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, 1420 को सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ना है। तो 1420 को क्या लिख सकता हूं मैं, 1420 को क्या लिख सकता हूं, 142 मल्टीप्लाई 10, इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। और 10 को अगर मैं तोड़ूं तो कितने में टूट जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 5 में टूट जाएगा। अब मुझे तोड़ना है 142 को, तो इसको कैसे तोड़ देंगे, 2 से 7 बार और 2 से 1 बार, और 71 होता है मेरा प्राइम नंबर। ठीक है, तो कितने मेरे बन गए, देखो एक तो 71 71 आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन में, और
एक मेरा 2 ये रहा और एक मेरा 2 ये रहा, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 71 की पावर कितनी है 1, 2 की पावर 2। अब 5 कितना है मेरा, एक ही बार है, तो 5 को भी लिख लो, 5 की पावर 1। अब जितने भी कंटेंट दे रखे हैं उसमें +1 करके सबका कर दो मल्टीप्लाई, तो 1 और 1 2 मल्टीप्लाई 2 और 1 3 मल्टीप्लाई 1 और 1 2, तो कितना हो जाएगा 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। यहाँ पे फैक्टरों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे 12। इस तरह इजीली आप किसी भी संख्या के नंबर ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सेकंड में हमें क्या करना है, पावर प्लस कर देनी है। पावर में +1 करके सबका हमें कर देना है मल्टीप्लाई। जैसे कि मान के चलो कोई नंबर दे रखा है हमें n, मान के चलो हमें कोई नंबर दे रखा है n, ठीक है, और कोई संख्या दे रखी है x, n नंबर है, इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z की फॉर्म में इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। इसकी पावर मान के चलो a हुई, इसकी पावर मान के चलो b हुई, तो इसकी पावर मान के चलो c हुई। तो इस तरीके से कोई संख्या है यहाँ पे जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन हुए x की पावर a, y की पावर b, z की पावर c। तो फिर इसमें नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, तो नंबर ऑफ फैक्टर हमारे हो जाएंगे, a में +1 करके a+1 का मल्टीप्लाई, b में +1 करके b+1 का मल्टीप्लाई, c में +1 करके c+1। इस तरीके से सब की पावर में +1 करके तीनों का हमें कर देना है मल्टीप्लाई। यही हमारे नंबर ऑफ फैक्टर होंगे। अब तक तो हमने निकाले हैं सभी नेचुरल नंबर में फैक्टर। सारे फैक्टर वो कैसे थे, नेचुरल नंबर में थे, जिसमें सम संख्याएं भी थी और उसमें विषम संख्या भी थी। सम फैक्टर भी थे और विषम फैक्टर भी थे। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 के सम, यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो सम संख्याओं में होंगे तथा विषम, यानी इसके ऐसे फैक्टर कितने हैं जो विषम संख्याओं में होंगे। के विभाजकों या फिर जिसको बोलते हैं गुणनखंडों को क्या बोलते हैं, विभाजकों बोलते हैं। तो इसमें कंफ्यूज हमें होना नहीं है कि संख्या ज्ञात करो। तो देखो हमें सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं, सबसे पहले तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर ही निकाल लेते हैं, हमारे नंबर ऑफ टोटल फैक्टर निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर। तो नंबर ऑफ फैक्टर हमारे इसके कितने होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, 120 को हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 120 को अगर मैं देखूं तो 120 कैसे बना है, 120 कैसे बना है, 12 मल्टीप्लाई 10 के मल्टीप्लाई से बना है, 12 मल्टीप्लाई 10, तो यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 1 5 आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा 4 3 12, तो 1 तो 3 आ जाएगी, और 2 मल्टीप्लाई 2 मेरी यहाँ से आ जाएंगी। तो इसके कितने प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या क्या बनेंगे, 2 तो 2 ये रही और 1 2 ये रही, तो 2 की पावर 3 तो ये बन गई, और 3 कितनी बार आया, एक बार आया, तो 3 की पावर 1 ये बन गई, और 5 कितनी बार आया, एक बार आया, तो 5 की पावर 1 मेरी यहाँ पे बन जाएगी। अब मुझे निकालने इसके नंबर ऑफ फैक्टर, तो कैसे निकालेंगे, +1 और +1, 3 और 1 4 मल्टीप्लाई 1 और 1 2 मल्टीप्लाई 1 और 1 2, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स के कितने बन जाएंगे, 4 दूनी 8 8 दूनी 16। ये तो मेरे सारे नंबर ऑफ फैक्टर रहेंगे जिसमें मेरी सम संख्याएं भी होंगी, विषम संख्याएं भी होंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं सम नंबर ऑफ फैक्टर। ऐसे इसमें से ऐसे कितने फैक्टर होंगे जो सम संख्याएं होंगी, ऐसे इसमें से कितने फैक्टर होंगे, सम संख्याएं होंगी, सम नंबर ऑफ फैक्टर, सम नंबर ऑफ फैक्टर। तो सम नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो सम संख्याएं किस चीज से जुड़ी हुई है, सम संख्याएं हमारी वो संख्याएं होती हैं जिनमें 2 का भाग चला जाता है, जिनमें 2 का भाग चला जाता है वो हमारी सम संख्याएं होती हैं। कहने का मतलब मैं इसमें से एक ऐसी संख्या घटा दूं, ऐसी संख्या हटा दूं जिसमें कि सम संख्या ना हो, वही तो उसको हटा करके जो बचेगा वही हमारी सम संख्या बचेंगी। अब मैं यहाँ पे देखूं, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो देखो इसमें 2 के साथ में हमारा क्या क्या चीज इंक्लूड हो रही है। ये +1 जो करते हैं हम किस वजह से करते हैं, ये +1 हम इसकी वजह से करते हैं क्योंकि 2 की पावर 0 होता है 1, 2 की पावर कितना 0 कितना होता है 1 होता है, तो ये क्या हो जाता है हमारी विषम संख्या बन जाती है, ये हमारी क्या होती है विषम संख्या बन जाती है, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी 2 हमारे आएंगे वो सारी हमारी क्या होंगी, इवन नंबर होंगी, सम संख्याएं होंगी।
2 की पावर 0 ही एक ऐसी संख्या होगी जो कि हमारी सारी संख्याओं को विषम संख्या बना डालेगी। इसके अलावा जितने भी आएंगे वो हमारी सम संख्या में आ जाएंगे। तो कहने का मतलब अगर 2 के ओनली फैक्टर में मैं इस +1 को ऐड ना करूं, ये +1 किस वजह से ऐड हो रहा था, ये +1 2 की पावर 0 की वजह से ऐड हो रहा था। ऐसे यहाँ पे जो +1 ऐड हो रहा है वो 3 की पावर 0 की वजह से हो रहा है। ऐसे यहाँ पे 5 पे जो +1 ऐड हो रहा है वो 5 की पावर 0 की वजह से हो रहा है। ठीक है, अगर तो यहाँ पे क्या करना है, अगर मुझे इन सबको सम रखना है, देखो 2 की पावर 1 से यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो सम बनाएगी। 2 की पावर 2 से यहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो भी सम बनाएगी। 2 की पावर 3 भी होगी, वो भी सम बनाएगी। पर +1 जो मैं करता हूं वो है 2 की पावर 0 की वजह से। ठीक है, तो इस 2 की पावर 0 यानी कि 1 +1 मैं यहाँ पे ना करूं तो सारे जो फैक्टर मेरे रह जाएंगे वो सम संख्याओं के फैक्टर मेरे रह जाएंगे। ठीक है, तो फिर क्या करना है, ओनली 2 के फैक्टर में, ओनली 2 वाले में मुझे +1 नहीं करना है। तो 2 की मैं सीधा सीधा क्या आएगा, जितनी पावर है उतना सीधा सीधा मुझे ले लेना है। तो 2 की पावर कितनी है 3, तो 3 का 3 ले लो मल्टीप्लाई, बाकी सब में मुझे +1 करके ही रखना है। तो 1 और 1 2 मल्टीप्लाई 1 और 1 2। तो मेरे क्वेश्चन का फाइनल आंसर है सम फैक्टर कितने बनेंगे, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। सम फैक्टर कितने बनेंगे, 3 दूनी 6 6 दूनी 12। अब 12 के अलावा जितने मेरे बचे होंगे, टोटल मेरे नंबर ऑफ फैक्टर 16 हैं और सम उसमें से 12 आ गए, तो उसमें से कितने बचे होंगे, जो बचे होंगे वो मेरे सारे कितने होंगे, वो सारे मेरे क्या होंगे, ऑड फैक्टर होंगे। तो 16 में से 12 जो चले जाएंगे 4, वो मेरे क्या होंगे, ऑड फैक्टर। ऑड का मतलब विषम, ऑड का मतलब विषम, विषम फैक्टर। ये सारे मेरे क्या होंगे, विषम फैक्टर, ये सारे मेरे विषम फैक्टर होंगे। चाहे तो ऐसे करके निकाल लो, अगर ऐसे नहीं निकालना तो दूसरा तरीका ये है कि मुझे निकालने विषम फैक्टर। क्या निकालने हैं, विषम फैक्टर। तो विषम फैक्टर में क्या करते हैं, मुझे सारी सम संख्या वाली हटा देनी है, सारी जो सम संख्या है उनको हटा दो, यानी कि 2 वाली जो चीज है उसको पूरा हटा दो, तो जो बचेंगे वो मेरी सारी क्या बनेंगे, विषम फैक्टर बनेंगे। तो 3 को ले लो, 1 और 1 2 मल्टीप्लाई 5 वाला ले लो, 1 और 1 2, तो यहां से मेरे कितना आ जाएंगे, 2 दूनी 4। इस तरीके से मेरे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 4 मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टाइप में दे रखा है मल्टीपल बेस्ड क्वेश्चन, यानी कुछ फैक्टर इसमें ऐसे बनते हैं जो किसी संख्या के मल्टीपल होते हैं, तो उसमें पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि 72 के कोई फैक्टर होंगे, तो उसमें ऐसे कितने फैक्टर हैं जिनमें कि 3, जो कि 3 के मल्टीपल हैं। जैसे कि मैं 72 को ले लेता हूँ, 72। ठीक है, अगर 72 के मैं नंबर ऑफ फैक्टर निकालूं तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3, इस तरीके से कितने बनेंगे, 1 2 3, यानी 2 की पावर 3 तो मेरा ये आया और 3 की पावर 2 ये आया। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ना। सबसे पहला मेरा क्या था स्टेप, प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ना। अब मुझे किसके मल्टीपल के निकालने हैं, 3 के मल्टीपल के फैक्टर मुझे निकालने हैं, 3 के मल्टीपल के फैक्टर। तो क्या करता हूं मैं, इन दोनों में इनमें से क्या करता हूं, एक किसके निकालने, 3 के निकालने, तो बस 3 को कॉमन ले लो, 3 को निकाल करके रख दो बाहर। तो 3 को जैसे मैं इन दोनों में से लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ तो 2 की पावर 3 ही बचेगा, क्योंकि यहाँ से तो 3 का फर्क पड़ेगा नहीं, मल्टीप्लाई। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 एक बार चली जाएगी तो 3 की पावर यहाँ पे 1 रह जाएगी। अब इस तरीके से जो भी फैक्टर मेरे यहाँ पे बनेंगे वो 3 का मेरा मल्टीपल होगा। इस तरीके से ये मैं आसानी से समझ सकता हूँ। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर कितने बचेंगे, वही प्रोसेस, प्लस 1 करके दोनों का कर दो मल्टीप्लाई, 3 और 1 4 मल्टीप्लाई 1 और 1 2, तो कितने नंबर ऑफ फैक्टर आएंगे, 8। यानी कि 72 के फैक्टर में 8 फैक्टर मेरे ऐसे होंगे जो कि 3 के मल्टीपल होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं 6 के मल्टीपल फैक्टर की। तो 6 के मल्टीपल फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 के मल्टीपल फैक्टर निकालने के लिए जो नंबर ऑफ फैक्टर हमने हमारे निकाल रखे हैं हमने, उसमें से हम 6 को बाहर निकाल लेंगे। तो देखो 6 को बाहर निकालने के लिए एक तो मैं 2 को बाहर निकाल लेता हूँ, एक यहाँ से 3 को बाहर निकाल लेता हूँ। इस तरीके से 6 बार मेरी आ गई। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 की पावर 2 यहाँ पे बचेगी और 3 1 मेरी यहाँ पे बच जाएगी। तो फिर अब क्या करना है, ये 6 बन गया, तो यानी कि 6 के जो भी संख्या मेरी बनेंगी यहाँ पे वो 6 की मल्टीपल होंगी। 3 दूनी 6, जो भी संख्या यहाँ पे बनेगी वो 6 की मल्टीपल होगी। ठीक है, तो फिर अब मुझे इसके नंबर ऑफ फैक्टर निकालने, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, वही प्रोसेस, 2 की पावर 2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 3 दूनी 6। इस तरीके से मेरे इस क्वेश्चन का यानी 72 में 6 मेरे फैक्टर ऐसे होंगे जिनमें कि 6 के मल्टीपल होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं, जितने भी अब तक हमने फैक्टर निकालना सीखे हैं
उन पर बेस्ड एक कॉमन क्वेश्चन मैंने ले रखा है, उस पर बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 14। इस क्वेश्चन में, इस एक ही क्वेश्चन में हमने सारे क्वेश्चन अब तक जितने पढ़े हुए हैं उन सबको पूछ लिया। जैसे कि फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर, इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, इवन फैक्टर कितने होंगे, और फैक्टर कितने होंगे, फिर ऐसे कितने फैक्टर होंगे जो 3 के मल्टीपल होंगे, ऐसे कितने फैक्टर होंगे जो 21 के मल्टीपल होंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, इनको प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है, ये तो पहले से है, और इसको मैं देखूं तो ये क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3 का है, और इसकी पावर कितनी है, 2। ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन में है, ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन में, और इसको तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 2। ये भी मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन में हो गया। अब कर लेते हैं इनकी पावर को काउंट। 2 को देखता हूं तो 2 की पावर 2 तो मेरी ये रही, 2 की पावर 2 तो मेरी ये रही, ठीक है, 2 की पावर 2 तो ये रही, और यहां से देखूं तो 2 की पावर 2 मेरी ये आ जाएगी, तो 2 की पावर कितनी हो गई, 4 होगी, 4 होगी। और देखता हूं तो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, और एक पावर मेरी यहाँ से 2 की आ जाएगी, तो 2 की पावर टोटल कितनी हो जाएंगी, 5। तो 2 की पावर मेरी कितनी हो गई, 5 होगी। अब आते हैं 3 पे। 3 की पावर 3 मेरी ये रही, और 3 की पावर 2 मेरी ये रही, तो 3 और 3 की पावर 3 और 3 की पावर 2 कितनी हो जाएंगी, 3 की पावर 5। 3 की पावर कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगे। अब आते हैं 3 भी खत्म और 2 भी खत्म, आते हैं 5 पे। 5 की पावर मेरी कितनी है, 2। 5 की पावर कितनी है, 2, और यहाँ पे एक मेरी 7 बचती है, तो 7 की पावर भी कितनी है, 1। इस तरीके से मेरे अब फर्स्ट, इस तरीके से मैंने इन सबको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में डिवाइड कर लिया, अलग अलग कर लिया। अब निकालता हूं मैं नंबर ऑफ फैक्टर। तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, सब में +1 करो, +1 करो, और सब +1 करके सब में कर दो मल्टीप्लाई। 5 और 1 6 मल्टीप्लाई 5 और 1 6 मल्टीप्लाई 2 और 1 3 मल्टीप्लाई 1 और 1 2, और इन सब का कर दो मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। तो 6 18 18 और 6 दूनी 12, 12 मल्टीप्लाई 18 कितना हो जाएगा, 12 अट्ठे 96, 96 की 6 हासिल 9, 12 कम 12, 12 और 9 21, 12 और 9 कितना होता है, 21। तो इस तरीके से मेरे क्वेश्चन का आंसर यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ जाएंगे, 216। तो ये सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन होगा। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। इवन फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, इवन ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें से +1 को हटा देते हैं। इवन फैक्टर निकालने के लिए उसमें से जो 2 का पावर दे रखी है, जो +1 हम करते हैं वहां से 2 +1 को हटा देते हैं। क्यों, क्योंकि 2 की पावर 0 बराबर होता है 1, जो कि यहाँ से हट जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है। तो हमारे फैक्टर अब कितने बचेंगे, 2 की पावर 5 यानी 5 मेरा यहाँ से आएगा, 5 मेरा यहाँ से आएगा, मल्टीपल 5 और 1 6 मेरा यहाँ से आ जाएगा, 2 और 1 3 वो मेरा आ जाएगा, और 2 मेरा यहाँ से आ जाएगा। यानी इस जो नंबर ऑफ फैक्टर निकाले इसमें बस 2 की पावर को 1 कम कर देना है, तो 6 की जगह 5, बाकी सब सेम आ जाएगा, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 10 तो मेरा यहाँ से बन जाएगा, और 10 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 6 तिया 18, तो 18 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 180। तो ऐसे सम फैक्टर मेरे कितने आ जाएंगे, 180। अगर मुझे और फैक्टर निकालना है तो नंबर ऑफ फैक्टर मेरे पास टोटल दे रखे हैं, और 180 मेरे सम फैक्टर आ गए, तो 216 में से क्या कर देना है, 180 को घटा देना है, तो वो मेरे आ जाएंगे और नंबर ऑफ फैक्टर। तो 216 में से मैं 180 को घटाता हूं तो 606 आ जाएगा, और 1 यानी कि कितना हो जाएगा, ये 11 में से 8 गए तो 3, 36 मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से निकालना है तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर मैं यहाँ से भी इसको बता सकते हैं। जैसे कि 2 की, इसमें क्या निकालना है, मैं और फैक्टर निकालना है, तो और फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं हम, और फैक्टर निकालने के लिए हम 2 वाली चीज को यहाँ से गायब कर देते हैं। तो 2 वाली चीज गायब होगी तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5 और 1 6, 6 का मल्टीप्लाई 2 1 3, और 1 और 1 2, तो 2 3 अच्छा और 6 36। इस तरीके से मेरे क्वेश्चन का आंसर 36 आ जाएगा। 2 तरीके हैं कैसे भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर में से इवन नंबर ऑफ फैक्टर को माइनस कर दो तब भी आंसर आ जाएगा, या फिर यहाँ से 2 वाली रो को पूरी को हटा दो तब भी मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 के मल्टीपल फैक्टर। तो 3 के मल्टीपल फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, जो पहले सबसे पहले हमने क्या किया था, प्राइम फैक्टराइजेशन किया था। प्राइम फैक्टराइजेशन में से एक 3 को बाहर निकाल लेते हैं। तो 2 की पावर 5, प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या था, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1। तो इसमें से हम क्या निकालना है, 3 की एक पावर को बाहर निकालना है। तो 3 की एक पावर को मैं इसमें से निकाल देता हूं बाहर, तो यहाँ पे क्या रह जाएगी, 3 की पावर 1 कम हो जाएगी। अब मुझे इसके क्या निकाल लेने हैं, फैक्टर निकाल लेने हैं। तो फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, +1
+1 और +1, तो 5 और 1 6 मल्टीप्लाई 4 और 1 5 मल्टीप्लाई 2 और 1 3 मल्टीप्लाई 1 और 1 2, तो 5 5 दूनी 10 और 6 18 180 मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 21 के मल्टीपल फैक्टर। 21 के मल्टीफैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, 3 और 7। 21 कैसे बनता है मेरा, 21 बनता है 7 मल्टीप्लाई 3 के मल्टीप्लाई से मेरा 21 बनता है। तो 21 के फैक्टर निकालने के लिए क्या करता हूं मैं, इस जो प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने किया हुआ है उसमें से एक 3 और एक 7 को बाहर निकाल लेता हूं। तो निकालते हैं बाहर निकालेंगे तो एक 7 मेरा यहाँ से और एक 3 मेरा यहाँ से गायब हो जाएगा। एक इनको ले लेता हूं मैं बाहर, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 की पावर 5, यहाँ पे कितना बचेगा 3 की पावर 4, यहाँ पे कितना बचेगा 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 7 बाहर चला जाएगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। अब आते हैं यहाँ पे, अब 7 या 21 यानी अब जहाँ पे जो भी संख्या आएगी वो मेरी 21 की मल्टीपल होगी, तो इनके मुझे नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लेने, तो निकाल लेते हैं। इसके नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए +1 और +1 5 और 1 6 मल्टीप्लाई 4 और 1 5 मल्टीप्लाई 2 और 1 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से 6 5 30 और 30 3 90 मेरे ऐसे फैक्टर जो कि 21 के मल्टीपल होंगे वो 90 फैक्टर ऐसे मेरे यहाँ पे बनेंगे। इस तरीके से आज की क्लास समाप्त होती है। आगे की क्लास में पढ़ेंगे और अच्छा टॉपिक जिसमें मैं पढ़ाने वाला हूं समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्लास को लेना ना भूलिए और जो भी पिछली क्लासें आपने छोड़ रखी हैं उनको पहले पढ़िए, अच्छा सीखिए, जिसमें कि समझ में आएगा मेरा भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं, सारा सब कुछ इन्हीं से मेरा समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बने रहिए मेरे साथ में। बाय बाय, टेक केयर।